Hello everyone, welcome back to today's video. Yes, I am at the Fedabit office, but मार्केट में डंप आ रहा है एंड आप लोगों को अपडेट देना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट अभी 1,09,000 पे है एंड यहाँ से लोग कंफ्यूज हैं कि क्या करें, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एंड ऑल्ट कॉइन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा डंप हुए हैं एक बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में मिल रहे हैं। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मार्केट के नेक्स्ट मूव्स क्या हो सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑल्ट कॉइन्स की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या हम बाई कर रहे हैं, क्या हम सेल कर रहे हैं, क्या हम लॉन्ग कर रहे हैं या हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही 4 आवर के चार्ट से एंड इन द 4 आवर चार्ट हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल आई थी विद अ वेरी गुड रेड वॉल्यूम एंड उसके बाद दोबारा से जो है हमें सेम टाइप की कैंडल यहाँ पे देखने को मिली। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब ये कैंडल आई थी मार्केट साइडवेज गया, इसने ईएमएस को रीटेस्ट करने की कोशिश करी एंड देन इवेंचुअली यहाँ पे रिजेक्ट हो गया फ्रॉम द 200 मूविंग एवरेज। एंड सेम टाइप की कैंडल हमें यहाँ पे भी देखने को मिली है, बड़ी रेड कैंडल एंड उसमें वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस विल अगेन गो साइडवेज एंड ट्राई टू क्रॉस द मूविंग एवरेजेस एंड इस पे रिजेक्शन के हाई चांसेस हैं। रिजेक्शन के चांसेस को जैसे कि आपको पता ही है कैसे हम वेरीफाई करते हैं, हम लार्जर टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं। लार्जर टाइम फ्रेम्स पे भी हमें दिख रहा है कि बड़ी रेड कैंडल है एंड अगेन इट इज गोइंग टू रीटेस्ट द EMAs ऑफ द डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ से अगेन रिजेक्शन के चांसेस हैं। तो दिस एरिया बिकम्स अ गुड एरिया। अगर आप जो है शॉर्ट ढूंढ रहे हो तो इस एरिया पे आप कर सकते हो विद अ वेरी गुड SL ऑफ दिस 113600 के ऊपर डेली क्लोजिंग होगी तो हम SL ले लेंगे। तो यहाँ से हम एक अच्छा सेफ ट्रेड ले सकते हैं। तो आप चाहे तो नीचे से भी लॉन्ग कर सकते हो क्योंकि मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आएगा ही एंड आपके पास उसके लिए भी एक अच्छा SL है 106 के नीचे की डेली क्लोजिंग। तो उस हिसाब से अपने लेवरेज एंड पोजीशन साइज को आप एडजस्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर में क्या चल रहा है? तो 1 आवर में हमें ऑलरेडी दिख रहा है जो 4 आवर पे दिखेगा विच इज दैट बड़ी रेड कैंडल आई एंड फिर मार्केट जो है साइडवेज हो गया। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा एंड सिंस 1 आवर का टाइम फ्रेम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो देर इज अ डिसेंट चांस कि हम जो है इस एरिया तक पहुंचेंगे जहां पे 1 आवर की 200 मूविंग एवरेज है। तो ये चीज तो जो है हमने चार्ट देख के बता दी। अब मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बोला है कि केवल टीए पे, केवल टेक्निकल एनालिसिस पे हम रिलाई नहीं करेंगे, हम जो है मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। नाउ फैक्टर नंबर 1 इज बिटकॉइन डोमिनेंस। बिटकॉइन डोमिनेंस हमें बताता है कि मार्केट में लोग कितने रिस्की होना चाहते हैं। अगर डोमिनेंस ऊपर जा रही है तो मार्केट के बड़े बड़े अपसाइड मूव्स आने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, ऑल्ट कॉइन्स भी जो है बेरिश हो जाते हैं। एंड अगर डोमिनेंस नीचे जा रही है तो मार्केट में बड़े बड़े मूव्स आने लग जाते हैं, ऑल्ट कॉइन्स भी जो है बुलिश हो जाते हैं। तो अगर हम अभी देखेंगे डोमिनेंस को तो साइडवेज जा रही है, लेकिन डेली के टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बड़े बड़े अपसाइड मूव्स आ रहे हैं इन डोमिनेंस। जिसका मतलब है कि लोग जो है अभी सेफर एसेट कंपेयर टू ऑल्ट कॉइन विच इज बिटकॉइन उस पे जा रहे हैं एंड यहाँ पे डोमिनेंस शायद रीटेस्ट करने इसको नीचे आ सकती है टिल 58.7%। तो वहाँ पे आपको एक स्मॉल अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में अगर हम डोमिनेंस को कंसिडर करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूएस मार्केट्स। तो यूएस मार्केट्स में क्या हुआ? तो यूएस मार्केट्स कल काफी डाउन गए, दे वेंट ऑलमोस्ट टू अवर अलर्ट पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो 6571 तक गया जहाँ हमारा अलर्ट 6550 पे था। तो 20 पॉइंट से अलर्ट हमारा मिस हुआ एंड उसके बाद ये बाय बैक हो गया। अभी यहाँ पे थोड़े मार्केट ग्रीन हो रहे हैं। ये जो है पैनिक डंप था बिकॉज मार्केट में अनश्योरिटी आई थी फेड के रेट कट्स के कारण एंड अब जो है अनश्योरिटी धीरे धीरे क्लियर हो रही है तो मार्केट स्टेबलाइज हो गया। अगर आप इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने जा रहा है आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव बिग रेड कैंडल्स। बट यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रही है तो इसके फ्लिप होने के डिसेंट चांसेस हैं कंसिडरिंग कि डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये हमें बता रहा है कि मार्केट में स्मॉल बाउंस अभी भी पॉसिबल है। बोथ डोमिनेंस एंड यूएस मार्केट्स आर टेलिंग अस दैट। अब बात करते हैं लिक्विडिटी, क्योंकि देयर विल बी नो बाउंस इफ देयर इज नो लिक्विडिटी। एंड लिक्विडिटी हमें ये भी आइडिया दे देगी कि अगर यहाँ पे वर्स्ट केस होता है तो हमें कहाँ से और पोजीशंस बिल्ड करनी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो मेगा लिक्विडिटी 108 के आसपास अवेलेबल है, 108 से 108 100 के आसपास, जहाँ पे मार्केट के जाने के डिसेंट चांसेस हैं। इसके अलावा ऊपर भी लिक्विडिटी जमा होनी स्टार्ट हो गई है, 112,500 के आसपास जमा है एंड 114 के ऊपर जमा है। तो यहाँ जाना तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन इस एरिया तक जो है मार्केट टैप करने आ सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा और सेंसिटिव करते हैं ताकि हमें और लिक्विडिटी दिखने लग जाए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि देयर इज प्लेंटी ऑफ लिक्विडिटी अवेलेबल ऑन दिस एरिया ऑल्सो एंड यहाँ तक जो है लिक्विडिटी भर के है। एंड इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा जूम इन करते हो तो आपको देखेगा कि मार्केट ऑलरेडी जो है ये वाली लिक्विडिटी अभी ले रहा है। तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के डिसेंट चांसेस हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से हम जो है अपना लॉन्ग मेंटेन कर सकते हैं एंड एसएल जो है हम या तो 106 के नीचे रख सकते हैं या फिर जब ये लिक्विडिटी ये वाली ले लेगा उसके नीचे हम डेली क्लोजिंग पे रख सकते हैं। दैट्स अप टू हाउ मच यू वांट टू रिस्क। नाउ बात करते हैं कि
ऑल्ट कॉइन्स में क्या चल रहा है, तो पहले इथीरियम को देखते हैं। इथीरियम कल काफ़ी ज़्यादा डंप किया था, मैंने आपको वीडियो पे अपडेट दिया था दैट वी आर गोइंग टू लुक फॉर इथीरियम बाइंग जोन्स अराउंड 36 से 3500 का एरिया अलर्ट भी हमने लगाया हुआ था। इथीरियम जो है उसी तरफ हेड कर रहा है। अभी भी आपको शायद लग रहा होगा कि मैं यहीं पे बाय कर लेता हूँ, लेकिन मार्केट का जो प्राइस एक्शन है आप देख सकते हो कि इट इज़ कम्प्लीटली डाउन, सीधा का सीधा जो है एकदम ही नीचे है, एंड वो भी बहुत शार्प एंगल से नीचे है। इसका मतलब है कि मार्केट इनक्रेडिबली बेयरिश है ऑन इथीरियम राइट नाउ। तो अगर आप लेते हो तो आपके लिए रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। रिस्क कम करना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नीचे आने का वेट करना पड़ेगा, वहीं पे जो है हम पोजीशन बिल्ड करेंगे। ना बीएनबी की बात करते हैं। बीएनबी पे भी हमें लगातार डंप्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऑल टाइम हाई के बाद होता ही है। एंड बीएनबी का हम वेट करेंगे 900 से जितना क्लोज हो सके हम बाय करें, ताकि हमें एक अच्छा प्राइस मिल जाए, क्योंकि हमें अभी पता है कि सितंबर के जो रिटर्न्स हैं दे आर स्टिल पॉजिटिव राइट नाउ एंड यूजुअली दे नेगेटिव होते हैं। तो इसके हमें वेट करना है चेंज होने का, एंड जब तक ये इनक्रेडिबली नेगेटिव नहीं हो जाते या फिर 3-4% नेगेटिव नहीं हो जाते, तब तक हम जो है यहाँ पे इसको वेट करेंगे। सितंबर का आपको याद ही होगा, जब हमने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था 7% पॉजिटिव चल रहा था, जब आई थिंक 115 के आसपास बिटकॉइन था, एंड अब जो है 1% पे आ गया है। एंड धीरे धीरे ये नेगेटिव पे एंड होगा, बिकॉज सितंबर इज मोस्टली नेगेटिव इन अ बेयर मार्केट। एंड सितंबर जब भी नेगेटिव होता है आप देख सकते हो अक्टूबर एक के बाद एक ग्रीन ही होता जाता है, जितना नेगेटिव यहाँ पे होगा उतना पॉजिटिव यहाँ पे होगा। एंड आप देख सकते हो बुल मार्केट में भी यही होता है, बेयर मार्केट में भी मोस्टली यही होता है। लास्ट के 2 सितंबर जो है हमारे ग्रीन थे, बट उसके बाद भी अक्टूबर पॉजिटिव ही था। तो ना थोड़ा और डिस्कस करते हैं ऑल्ट कॉइन्स को। तो ईएनए पे भी जो है हमारा अलर्ट ऑलरेडी लगा हुआ है 49 के आसपास, हम इसको देखेंगे। अगर यहाँ पे आके साइडवेज हो जाता है तो हम इस पे बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ईएनएस। ईएनएस के हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, जो हिट नहीं हुआ, तो ईएनएस को अभी हम नहीं देखेंगे ज़्यादा। इसके बाद जीके है। जीके पे पहली पोजीशन मैंने बना ली थी, लेकिन इसके बाद ये जो है यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, एंड देन वी हैड टू टेक दी एसएल अराउंड 0.054। एंड अभी जो है हम इसका वेट करेंगे टू गेट बैक अबव इट्स ईएमएज, एंड हो सके तो इस एरिया का जो है ब्रेकआउट दे। एंड अगर ये डेली के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है 200 वाले मूविंग एवरेज को, तो हम यहाँ पे और ज़्यादा अपनी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ओपी की बात करते हैं। ओपी 65 पे चल रहा है, सेम प्राइस एक्शन एज जीके, एंड इस पे भी हम जो है सेम ही मेथड से ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लिंक है। लिंक अभी 20.46 पे चल रहा है। लिंक को हम बाय करेंगे 18 से 19 के एरिया में, यहाँ पे आप अलर्ट लगा सकते हो। इसका भी हम जो है वेट करेंगे। ऑल दीज बाइंग्स वी आर डूइंग बिकॉज वी वांट टू कैपिटलाइज ऑन द अक्टूबर पंप। अभी की बात करते हैं 260 पे चल रहा है, यहाँ पे लगातार रेड कैंडल्स हैं। एक लॉन्ग हमने ये वाला जो है कैच कर लिया है ऑलरेडी। अब जो है हम इसका वेट करेंगे अराउंड 235 का एरिया, यहाँ पे जो है हम इसकी बाइंग स्टार्ट करेंगे। एंड इसके अलावा आप चाहे तो करंटली भी बाय कर सकते हो, कि इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। नेक्स्ट हमारे पास है एवैक्स। एवैक्स भी हमारे बाई जोन से बहुत क्लोज है, अलर्ट से बहुत क्लोज है, एंड इस एरिया पे हम वेट ही कर रहे थे। अलर्ट लगवाया था आपको हमने लास्ट वीक की स्टार्टिंग में, एंड अब जो है हम इसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा तो हम इसको बाय करेंगे। जब ये अलर्ट लगवाया था तो काफ़ी लोगों ने बोला था क्या इतना डंप आ सकता है, एंड आप देख सकते हो 2 ही दिन में इतना डंप आ गया। तो दैट्स हाउ बुल मार्केट्स आर, क्योंकि मार्केट में सब लोग जो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड को चेस कर रहे हो। So that was all about today's video guys. As we know कि फेड के रेट मॉनिटर प्रेडिक्शंस थोड़े से गड़बड़ हुए हैं कल, जिसके कारण ये मेगा डंप आया। बट अब जो है धीरे धीरे मार्केट इस पे स्टेबलाइज होगा, मार्केट इसको फैक्टर इन करेगा एंड अपने रियल वैल्यू पे आएगा। हमेशा याद रखना, मार्केट जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस पे ही रिएक्ट करता है, एंड धीरे धीरे उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से खुद को करेक्ट करता है। मार्केट आर अ सेल्फ करेक्टिंग एसेट, तो इसको ध्यान में रखना एंड डू नॉट ट्राई टू फोमो इन जब तक हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है डेटा पॉइंट्स के साइड से, एल्स यू विल बी स्टक एंड आप वेल्स के ट्रैप पे फंस जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फास्टर अपडेट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की